आइए आज के वचन में जाएंगे। भजन संहिता की पुस्तक 133 का 1 या लिखा है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाए परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। जो भाई लोग आपस में मिले रहेंगे, मनोहर बात मतलब कि मन को मोह लेने वाली बात है। ये बहुत ही सुंदर बात है। और इस तरह पे किसी एक ही माँ बाप से पैदा हुए बच्चों की बात नहीं चल रही कि सगी भाइयों की, पर भाई आपस में मिले रहे, क्योंकि पिता एक है, सारे संसार का पिता एक है और वो परमेश्वर है और उसकी सब संतान है। वो कोई भी धर्म जाति के क्यों ना हो, किसी भी प्रांत के, किसी भी देश के क्यों ना हो, वो सब भाई हैं। यहाँ लिखा है कि देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। आमीन। आज से 27 साल पहले भारत का और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में हमारा भारत देश विजय हुआ था। तो आज के दिन ये जो है 26 जुलाई को भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और पूरे भारत देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात होती है कि हम विजय हुए, हम जीते। और ये लड़ाई भी बड़ी ऐसी थी कि जैसे कि एक व्यक्ति छत पे खड़ा हो और दूसरा नीचे हो, है ना। तो हम लोग तो नीचे थे और वो लोग ऊपर की तरफ थे, तब भी इस लड़ाई को हमारे लोग जीत गए। ध्यान से समझ देगा, है ना। यदि ऊपर से कोई इस तरह से कितना भी भारी चीज लेगा और ऐसे छोड़ देगा तो वो नीचे आकर गिरेगी, लेकिन नीचे से अगर कुछ भी फेंकना है तो उसमें पावर चाहिए। और ना पहाड़ पे चढ़ना है, ठंड है, ऊपर चढ़ करके जाना है, बड़ी दिक्कत आती है कई बार। तो प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने सहायता की और जो भारत देश है हमारा, जो सैनिक है वो विजयी हुए, जीत करके आए। ओके, चलिए इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन क्या जब हम विजयी हुए, हमने जीत हासिल की, तो इसमें कुछ हारा भी था क्या हमने? इसमें जो जवान थे 527 सैनिक शहीद हुए। मतलब कि हमने विजय पाई है और विजय पा करके आज हम कहेंगे कि हम जीत गए थे, हम विजय हुए। बहुत अच्छी बात है, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, हम जीते थे। और जब ये सैनिक बॉर्डर पे बैठे हैं ना, तभी हम चैन से सो पाते हैं, तभी चैन से हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हम लोग ऑफिस जाते हैं, घूमते फिरते हैं। रात को कहीं जाए अपने शहर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता कि हमारे जो सैनिक है वो बॉर्डर के किनारे पर बैठे हुए, वो किसी को अंदर आने नहीं देंगे। ठीक है जी, उनकी वजह से होता है ऐसा। वरना समझिएगा, कई बार ऐसा होता है कि भैया वो चुटिया काटने वाले आ गए, कई बार होता है कि वो कच्छे वाले घूम रहे हैं। हमने कई बार ये सुना है और ये पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में कई जगह ये अफवाह रही है। क्या उन दिनों हम लोग सो पाते थे? चुटिया काट के ले जाता कोई अदृश्य है, वो प्याज वाले आ रहे हैं, वो आकर के ऐसे ऐसे लोगों को मार रहे हैं। कितनी अफवाहें थी और क्या था, लेकिन क्या हम सो पाते थे? नहीं सो पाते थे। तो समझिएगा, यदि सैनिक वहां ना बैठे हो तो ये संभव नहीं है। ओके, तो ये परमेश्वर ने ठहराया, प्रभु का धन्यवाद इस बात के लिए। अब जैसे कि हमने वचन को पढ़ा कि क्या ही सुहावनी बात है कि भाई लोग आपस में मिल करके रहे। तो ये जो हम कह रहे हैं कि ये जो जंग हुई, जबकि पाकिस्तान जो है वो निकला कहां से? भारत देश से। ठीक है ना, भारत देश में जब बंटवारा वो अलग हो गए। अब हम कहें कि बाइबल बताती कि आपस में प्रेम रखो, अपने कसूरवारों को माफ करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो एक मसीह के लिए तो ये बात सही है, लेकिन क्या एक सरकार ऐसा कर सकती है? जबकि सच्चाई है कि भारत देश कभी भी पहल नहीं करता है। भारत देश तो कोशिश करता है कि वो मान जाए, लेकिन जब अति हो जाती तब जाकर के, क्योंकि यदि माफ करते रहेंगे। एक बंदा आया हमारे घर में, हमारे भारत देश की भूमि पर घुसा, 1 फीट जमीन उसने ले ली। हमने कहा कोई बात नहीं, वो 2 ले लेगा, 3 ले लेगा, 4 ले, वो पूरे पे कब्जा कर लेगा। इसलिए युद्ध करना भी बनता है।
इसलिए, ठीक है ना। तो ये जो युद्ध आया, ये जो परमेश्वर इस बात को लिख रहा है कि क्या ही सुहावनी बात है कि भाई लोग आपस में मिल करके रहे, तो इसको लिखने की क्या जरूरत पड़ रही है? इसका मतलब मिल करके नहीं रह रहे हैं, इसका मतलब मिलकर के नहीं, तभी तो ये बात लिखी गई है ना। तो जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में 4:8 में पढ़ते हैं, और कैन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा और मैदान में पा करके उसको घात किया, अपने सगे भाई को मार दिया। अब ये आई कहां से ये बात? आदम ने जो गुनाह किया था, जो श्राप उसको मिला था, वही श्राप उनके अंदर आया। एक भाई धर्मी था, दूसरा भाई अधर्मी था। और यह जो हमने पहला यूहन्ना 3:12 में पढ़ा, यह लिखा कि और तुम उस कैन के समान ना बनो जो दुष्ट से था, जिसने अपने भाई धर्मी को मार डाला। हालेलुया, ठीक है। अब ये वहां से चले के सगे भाई, अब देखिएगा दो, सबसे पहले जो फिजिकल रिलेशन से पैदा हुए, सबसे पहले दो लोग कैन और हाबिल, दोनों के दोनों सगे भाई, पहले प्राणी जो दुनिया में आए। सबसे पहले आदम और हवा को परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी लेकर के बनाया। उसके बाद वो फिजिकल, जिस तरह से मैं और आप पैदा हुए, वैसे वो पैदा हुए। और पहले ही दो भाइयों ने आपस में, पहले वाले को तो पता ही नहीं था जिसको मारा गया, हाबिल को, लेकिन कैन मन ही मन द्वेष रखता था, और एक दिन उसने मौका देखा और अपने भाई को मार डाला। ये परमेश्वर का वचन यहाँ जो है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। आमीन। जब आप समझिएगा कि हमने युद्ध जीता, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इसमें प्रार्थना बहुत की जा रही थी, हर आदमी हेल्प कर रहा था। जब ट्रेन इधर से निकल करके जाती थी, सब उनका हमेशा आदर करते हैं, बहुत मतलब कि दुआएं चल रही थी, वो वहां लड़ते हैं, दुआएं चल रही थी। चलो 2 महीने तक ये युद्ध चला, ओके, 60 दिन ये युद्ध चला, 587 जवान हमारे शहीद हो गए। अब ये जो 589 जवान शहीद हुए, अब ध्यान से समझिएगा, जो शादीशुदा होंगे उनकी पत्नियां विधवा हो गई, और जिनके बच्चे थे वो बच्चे अनाथ हो गए, और जिनकी शादी नहीं सगाई हुई थी वो रह गए। कि कोई बाप जो था बूढ़ा, वो बेचारा लाचार हो गया, कोई माँ थी, अकेला बेटा था। इसमें मतलब कि ये कितना, इसमें हम कहें कि आज कारगिल विजय दिवस है, हम कारगिल विजय दिवस मना रहे, बहुत अच्छा लगता है, अच्छी बात है, हम जीत करके आए थे। लेकिन क्या हमने कुछ हराया था? हमने कुछ खोया था? एक बॉर्डर पिक्चर थी, वो भी पाकिस्तान और भारत की लड़ाई में 1971 की लड़ाई थी, उसी पर बनाई गई थी वो पिक्चर। जब आखिरी में पिक्चर का एंड होता है, तो उसमें ना एक गाना आखिरी में चलता है, मतलब जो सब लोग देखते हैं कि वो मरे पड़े हैं, वो मरे पड़े हैं, उधर के भी इधर के भी। तो इस तरीके से वो एक गीत उसमें है, मैं सुनाऊंगा आपको, आप लोग सुनिएगा उसको। उसके जो शब्द है वो ये है, मेरे दुश्मन मेरे भाई। और ये गीत जो है ना, ये शांति और भाईचारे का गहरा संदेश देता है। इसको ध्यान से समझिएगा, काय का, भाईचारे का और शांति का गहरा संदेश देता है ये गीत। लेकिन कब, जब, अब करें तो क्या करें, जब सर पर आ पड़ी पानी, सर से ऊपर आ गया, पर कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग हैं, जबकि पाकिस्तान में भी मसीहों की कम तादाद नहीं है, वो वहां प्रार्थना करते हैं, अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने नेताओं के लिए, पुलिस वालों के लिए, डॉक्टरों के लिए, सैनिकों के लिए, वो भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तेरा राज्य आए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अब जब देखा कि भाई आपस में मिलकर के नहीं रहते हैं, तुम कैन के समान मत बनो जो उस दुष्ट से था। हालेलुया, जो उसे दुष्ट से था, तुमको क्या करना, तुमको तो वही प्रेम में बने रहना। और यीशु मसीह ने एक प्रार्थना सिखाई, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, जिस देश में तुम्हें रखा है
जिस जगह में परमेश्वर तुम्हें लेकर के गया, उस देश की जिम्मेदारी तुम मसीहों की बनके तुमको वहां के लिए प्रार्थना करनी है। उनके लिए प्रार्थना करो, घुटनों पर जाओ, हे परमेश्वर तेरा राज्य आए, है ना। लिखा है कि हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। और स्वर्ग का मतलब ये होता है वहां कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई जाति का धर्म का भेदभाव नहीं है, वहां तो सब एक ही सेक्शन होंगे। अगर हम कहें ना कि यहाँ भी भैया तो ये कैथोलिक वाला है और ये तो 7 डे वाले हैं, ये उस चर्च के, ये उस चर्च के है, यहाँ तो हो सकता हमारी कैटेगरी है, लेकिन वहां परमेश्वर उन्हीं लोगों के साथ बिठाएगा जिनसे मुझे या हमें किसी को नफरत है। हालेलुया। इस प्रार्थना को हमको करना सिखाया। और जो मैं बता रहा आप लोगों को, जब ये गीत जो फिल्म बॉर्डर में आखिरी में होता है, शांति और भाईचारे का गहरा संदेश जो देता है। अब हमको क्या चाहिए? शांति का राजकुमार चाहिए। हम लड़ने गए थे, हम लड़े, हमने जंग जीत ली, और इस जंग में भारत देश का जो खर्च हुआ था वो 5,000 करोड़ से लेकर के 10,000 करोड़ रुपए तक का उसमें लगा था। इतना पैसा लगा का है, में बम बारूद में किसको मार रहे हैं? हम भाई तो हैं आपस में, लेकिन अगर कोई नहीं समझ रहा है तो क्या किया जाए? एक ही पिता के, एक ही माँ के 2 बच्चे, और बड़े वाले में कैन में दुष्टता आ गई, कैन विरोधी बन गया, उसने अपने भाई को घात कर दिया। अब शैतान की चाल समझिएगा कि वो शैतान चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है। ओके, वो जब आता तो ये सब करने आता। समझिएगा, एक पिता के 2 बेटे हैं। ओके, एक का खून हो गया, वो दुनिया से चला गया, और जिसने खून किया उसे आजीवन कारावास हुई या फांसी हो गई। तो घाटा किसको हुआ? बाप को ना, मतलब पेरेंट्स को ना, माता पिता को ना, जिनके बच्चे के कोई कहे कि यार वो जीत गया, वो हार गया, हर हाल में हार तो उसी बाप की है। अब हमारे 527 जवान शहीद हुए थे, और उनके भी कुछ 400 से 4,000 तक बताया जा रहा है। पाकिस्तान के 400 से कुछ 4,000 तक उनके भी मरे थे। हाँ जी, नहीं, दोनों तरफ से होता, दोनों तरफ से हुआ। और उसके बाद आप समझिएगा, चलिए कुछ लोग हो क्या, मतलब कि मतलब कि जो पत्नियां हैं जो जीत करके आ गए, ठीक है, विजय जो जिंदा आ गए, ठीक है, लेकिन जो शहीद हो गए उनसे पूछिएगा, सोच करके देखो कि एक न्यूज आपको मिला, को कहा जाए हाँ जी सॉरी आपके पति नहीं रहे, आपका बेटा नहीं रहा, आपका पिता नहीं रहा। तभी तो अब हमको क्या चाहिए? वही शांति का राजकुमार चाहिए। वो नाश करने और घात करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। और बहुतायत का जीवन, ये जो यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय 6 वचन ये लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। शांति का राजकुमार। अब वो ये नहीं कह रहा कि तुमको बलिदान देना है, तुमको बलि देने की आवश्यकता, वो ये नहीं कह रहा है। वो क्या कह रहा है कि तुम्हारे बदले मैंने अपने प्राणों को 2026 साल पहले दे दिया था। आमीन। उसने कीमत अदा कर दी, अब हमें कीमत अदा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, शांति को ढूंढ रहे हैं, शांति चाह रहे हैं, और आखिरी में जब ये लड़ाई हुई तो वो पिक्चर बनी उसके ऊपर, और वहां एक गीत लिखा गया कि ताकि लोग समझ सके इस बात को कि पहले वो क्या बोल रहा है। गीत के पहले बोले मेरे दुश्मन मेरे भाई,
यहाँ से शुरू होता है और ये क्या, ये और जो खत्म होता है समझिएगा आखिर में लिखा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हमसाए, मेरे दुश्मन, मेरे भाई, यहां से शुरू होता है और आगे चल करके जो आखिरी में खत्म होता है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हमसाए। इसके वर्ड आप सुनेंगे, इसके शब्द सुनेंगे गीत के, वो कह रहे हैं कि जब दोनों ही की गलियों में बच्चे भूखे रोते हैं, है ना, वो कह रहे हैं कि हम अपने खेतों में, हम अपने अपने खेतों में चावल और गेहूं की जगह ये बंदूकें क्यों बोते हैं, उसके शब्द जो है, ठीक है ना। तो लड़ाई कभी भी कोई नहीं चाहता है, लड़ाई कभी चाही नहीं गई, क्योंकि इससे फायदे नहीं है, इससे सिर्फ तबाही आती है, तबाही आती है, घर के घर नाश हो जाते, तबाह हो जाते हैं। हाँ है कि भैया आज हम क्या मना रहे हैं, 27 साल पहले 1999 में भारत देश ने पाकिस्तान से जंग जीती थी, हम जंग जीत करके आए हैं, उसके लिए सचमुच ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या चाहेंगे कि दोबारा युद्ध हो? प्रार्थना करें परमेश्वर से, हे पिता तेरा राज्य आए, ठीक है ना। उसने जो अपना इकलौता बेटा दिया, वो आखिरी कला लिखा है कि अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और साथ में यह लिखा हुआ है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। आमीन। मुझे और आपको धरती पर, हमको इसीलिए परमेश्वर ने रखा है कि हम प्रार्थना करें, प्रार्थना के योद्धा बने, हम सुकून और शांति के लिए प्रार्थना करें, अपने कसूरवारों को माफ करें। हे पिता तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती धरती पर भी हो जाए, उसकी शांति का अंत ना होगा। आमीन। क्या ये सच बात है? समझिएगा चीज को कि कई बार हम पूछते हैं कि भाई आपकी कुछ टेस्टमनी है, तो कुछ लोग बोलते हैं अभी भी तबीयत खराब है, अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तबीयत खराब पहले भी होती थी, तबीयत खराब आज भी हो रही है, लेकिन पहले के अपेक्षा क्या आज शांति है? हाँ है। कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन जो पहले आती थी तो हम बहुत ही घबराए जाते थे, बहुत ही दुखी हो जाया करते थे। अब जब ऐसा कुछ होता तो हमें पता है ये गोलियत की तरह आया है और ये यूं फुस होकर के गोलियत की तरह ही एक बार में नष्ट भी हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पर एक बड़ी शांति हमारे भीतर वास करती है। क्या सही बोल रहा हूँ? हाँ, वो सच्ची शांति है। आमीन। हालेलुया। ये अभी देखिएगा कि हम जब भारत देश में एक अशोक सम्राट हुए हैं, ठीक है ना, वो भी इसी प्रकार से जब उन्होंने देखा कि जंग में तो कुछ नहीं, सिर्फ तबाही होती है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब कुछ छोड़ करके वो शांति की खोज में चले गए। हालेलुया। वो भी चले गए। और जापान के एक मिसु पचुता नाम के एक व्यक्ति था जो कमांडर था। जापान में और अमेरिका की जब जंग हुई थी तो उसमें ये जो बंदा है, ये जो कमांडर है मिसु पचुता, ये वहां गए। वहां जाकर के देखा कितने लोग मरे, कितने रो रहे, बच्चे रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं, जवान लड़कियां जिनकी अभी भी शादियां हुई थी वो रो रहे हैं। तब ये वापस जापान आए, इन्होंने रिजाइन किया और ये शांति की खोज में निकल गए। जब शांति की खोज में निकले तो धीरे धीरे शांति की खोज में निकले तो बाइबल को पढ़ा, इन्होंने सत्य को जाना, शांति पाई। और उसके बाद जापान के पहले जो मिशनरी हैं वो ये बने। हालेलुया। जंग कोई छाता नहीं है, जंग से कोई लाभ नहीं है, तो फिर हम क्या करें? परमेश्वर तेरी शांति को प्रभु जी हम चाहते हैं। यह जो फिलिपियों की पुस्तक 4:7 में लिखा है कि तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। तब कब की बात है? कब की बात है?
क्या लिखा पहले क्या कहा गया? भाई लोग आपस में मिलकर के रहे। देखो ये क्या ही सुहावनी बात है ये। ओके, फिर जो झगड़ा हुआ, सगे भाई ने एक भाई को मार डाला, फिर उसके बाद ये प्रार्थना की गई, हे पिता हमारे तो जो स्वर्ग में है, उस प्रार्थना को की गई और फिर शांति का राजकुमार जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई वो मुझे और आपको हमें दिया गया। शांति का राजकुमार जो हमें दिया गया, अब वो उसमें जब हम बने रहेंगे उसकी शांति का अंत कभी भी प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसकी शांति का अंत कभी भी नहीं होगा। तब लिखा, जो मसीह, जो फिलिपियों 4:7 में लिखा, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। क्या चाह रहे हैं? शांति। उस समय भारत देश में जो सरकार थी, वो जो प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो वो कभी चाहते ही नहीं थे, कोई नहीं चाहते झगड़ा करना, लेकिन तो भी क्या करना पड़े, क्या करे समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए शायद अन्य जातियों की समझ में नहीं आता हो, लेकिन जो मैं और आप मसीह के मानने वाले हैं, हमारी प्रार्थना के द्वारा, हमारे घुटनों पर आने के द्वारा ये जंग रुक जाएगी, ये प्रॉब्लम टल जाएगी, क्योंकि बाइबल ऐसा बता रही है। प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, क्योंकि आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। तो आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। हम अपनी आत्मा को तैयार करें, प्रार्थना में बैठे, और जिस देश में आपको रखा गया है, जिस शहर में, स्टेट में, नगर में, गली में, मोहल्ले में आपको रखा गया, वहां के लिए आप प्रार्थना करें। और बाइबल ऐसा बता रही है कि तेरे देश में ना तो कोई भांज होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा। ये भारत देश मेरा है, मेरा, जबकि हम क्या बोलते हैं? मेरा भारत महान। हमारा नहीं बोलते, मेरा भारत महान बोलते। तो मेरा भारत महान, मेरी जिम्मेदारी है, मैं प्रार्थना करूं परमेश्वर। तब जंग हुई, इतने मरे, तब जंग हुई, इतने मरे। कितनी विधवाएं हो गई, जवान बहनें, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी माएं बेचारी अपनी औलाद को गवा दिया, किसके लिए? कि देश के लिए वो लड़ेंगे और जीत कर आएंगे और अपने देश की रक्षा करेंगे। वो वहां बॉर्डर पर बैठी हैं। मैं और आप, हम जो मसीह लोग हैं, हमारा ये बनता है कि हम घुटनों पर जाए, प्रार्थना करें। और मैं फिर कहना चाहता हूं आप लोगों को कि बम बारूद से यदि कभी कोई जीत सकता तो कब से जीत जाते। अब कहते ना कि जंग तो जीत कर आए, लेकिन 527 जवान शहीद हुए थे और 1363 सैनिक घायल हुए थे। अब घायल में कितने अपाइज हुए, किसका हाथ गया, पैर गया, आंख गई, बॉडी में क्या दिक्कत आई, वे नहीं है, ये इसमें देखेगा। और 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ का उसमें नुकसान हुआ था। यही पैसा कहीं और लग सकता था। हालेलुया। शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने आया है, पर मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। जहां यशायाह की पुस्तक 53:5 में लिखा है, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। जिस शांति की खोज लोग कर रहे, मैंने बताया ना कि जब अशोक सम्राट जब जंग लड़े थे, उन्होंने देखा कि बहुत लोग मारे, बहुत बड़ा बुरा हाल हो गया, तब उन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया और वो भी शांति की तलाश में निकल गए। और दूसरा जो मैंने बताया, जापान का जो कमांडर था, उसने क्या किया, जब जंग लड़ी और जीत कर आए और खुशी होती है, हम जीत कर आए, हमने उनके इतने लोगों को मार दिया। इसमें जब दुश्मनी होती है ना, तो दुश्मनी ऐसी होती है कि एक पन दो काज, हम इसे भी मारें, इसके छोटे लड़के को भी मार दें, इसकी दामाद को भी खत्म कर दें। होता है ना ऐसा? जैसे कोई कानूनी केस होता है, जैसे दहेज, उसके पति पत्नी में कुछ होता है,
तो वहां देखेगा कि पत्नी क्या करती है, वो भैया इसकी ननंद का भी नाम लिखवा दो, इनके दामाद का भी नाम लिखवा दो, है ना। अब सोचिएगा वो बेचारे तो वहां थे भी नहीं, तो भी हुआ ना, तो दुश्मनी ऐसे निभाई जाती है। तो सोचिएगा हमने एक आदमी को मारा, उसकी पत्नी को विधवा कर दिया हमने, उसके बेटे को अनाथ कर दिया हमने, उसकी बूढ़ी माँ को भी हमने उससे उसका जवान छीन लिया। हम कई बार खुश होकर के आते हैं, लेकिन जब मन टूटता है और हम सच में मन की आंखों से किसी को देखते हैं, हाय उस जंग में ये सब हुआ था, तो क्या कहां निकल गए, शांति की खोज में निकल गए। इसीलिए जो बाइबल में लिखा है कि वो हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसके राज्य का अंत, हालेलुया। एक राज्य आए, एक का राज्य है, कल किसी का, परसों किसी का, 5 साल पहले कोई और थे, 5 साल बाद कोई और होंगे। ये सरकारी राज्य बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन बाइबल यहाँ क्या बता, उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। आमीन, हालेलुया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। ये जंग की लड़ाई, अरे हाँ हम तो जीत करके आए हैं भाई, लेकिन कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में था ना, जिसने पिक्चर बनाई, उसने गीत को लिखा, फिर वो गीत गाया भी गया, और गीत जब गाया गया तो गीत के शब्दों में मैंने आप लोगों को बताया है, जब दोनों की ही गलियों में भूखे बच्चे रोते हैं, है ना, हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या हमको ऐसा करना चाहिए? लेकिन बात फिर वही आती है, अगर दुश्मन है और वो चढ़ाई कर रहा है, अब अगर हम हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहेंगे तो वो कब्जा कर लेगा और फिर सुकून और शांति जाती रहेगी। पर सुकून शांति कौन दे सकता है? शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार। तुम्हारे लिए एक बेटा उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और उसकी शांति का कभी अंत नहीं होगा। कारगिल मूवी में जिसकी बात चल रही है, जो आज हम विजय दिवस मना रहे हैं, वो जो मूवी बनाई गई 1999 की बात है, 2003 में इस पे पिक्चर बनाई गई कि कैसे सब हुआ था। तो उसमें आखिरी में गाना लिखा गया, वो गाने का देखिए क्या बोले, लिखा है कि यहाँ खामोश है जो ये वो सदा है, और दूसरी लाइन है वो जो नहीं है वो कह रहा है, साथी जो तुमको मिले जीते जीते ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। इसके शब्द को समझिएगा, मैं शायद ठीक से कह नहीं पा रहा हूं, मुझे शायरी नहीं आती है। इस गीत को आप सुनिएगा, उन लम्हों को समझिएगा। यह लिखा है कि खामोश है जो वो सदा है, खामोश है जो ये वो सदा है, वो जो नहीं है वो कह रहा है। वो जो मर गया, जो शहीद हो गया, वो कह रहा है। आगे लिखा है कि साथी जो तुमको मिले जीते जी ही जीत सदा, जीते जी ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। क्या लग रहा है हमारे दिल को? पता नहीं समझ में आ रहा नहीं आप लोगों की, लेकिन ये बहुत गहरी बात है अगर कोई समझ रहा है इसको। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि झंडा, भारतीय तिरंगा फहराया जाता है, जीत की खुशी मनाई जाती है, खुशी है, लेकिन कुछ दुख भी है जो हमारे शहीद चले गए, जो जवान हमारे शहीद हो गए, उनको लेकर के। हालेलुया। आज जो रविवार के दिन ये दिन आया, तो परमेश्वर ने मन में डाला कि इसको बोला जाए और फिर से हम एक बात को समझ सकें कि शांति का राजकुमार जब आया तो उसने मुझे और आपको पृथ्वी का नमक कहा, जगत की ज्योति कहा।
तुम पृथ्वी का नमक हो। परमेश्वर ने पृथ्वी का नमक मुझे और आपको कहा है, खुद को नहीं कहा। खुद को उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, और अब तुम जो मुझ पर विश्वास करते हो तुम भी जगत की ज्योति हो। वो खुद ज्योति, मुझे और आपको भी ज्योति कहा, लेकिन नमक उसने सिर्फ मुझे और आपको कहा, खुद को उसने नमक नहीं कहा। अब अगर यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, खराब हो जाए, तो वो किसी काम का नहीं रहता, सिवाय उसके कि वो बाहर फेंका जाए और लेखा लिया जाएगा। एक तोड़ा दिया गया है, एक तोड़ा एक को दिया, 3 तोड़े को दिए, 5 तोड़े एक को दिए, और जिसने तोड़े को बढ़ाया उसको शाबाशी दी गई, और जिसने फिर तोड़े को बढ़ाया उसको शाबाशी दी गई, और कहा कि इन तोड़ों को, इन राज्यों को तू रख ले। और जिसको एक दिया गया था उस तोड़े को वो नहीं बढ़ा पाया, उससे वो भी ले लिया गया। हालेलुया। मैं सच में बहुत, मुझे ये बात अच्छी लग रही इस टाइम कि हम पृथ्वी का नमक है। एक बड़ी जिम्मेदारी हमको दी गई है। हमें कोई बम खरीदने की जरूरत नहीं है, तलवार खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई हमें पहाड़ों पर जाने की, नदियों पे जाने की, इतने इतने पानी में खड़े होकर के तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। जिस जगह में आप बैठे हैं, जहां भी आप जंगल में हैं, पहाड़ों पर हैं, छत पर हैं, रूम में हैं, आप वॉशरूम में, बाथरूम में, किचन रूम में, जहां भी आपको मन करे आप वहां प्रार्थना कर सकते हैं, हे परमेश्वर मेरे देश की रक्षा कर, क्योंकि मुक्ति दिलाए, शांति नाम यीशु दिलाए। हालेलुया। मुक्ति दिलाए, शांति दिलाए, वो कौन सा नाम? यीशु नाम। उसी नाम से जब मैं और आप हम प्रार्थना करेंगे, निश्चय ही आशीषित होंगे। और एक वो वहां योद्धा है, हम यहाँ योद्धा हैं। हालेलुया। ये तो मैंने यूनिफॉर्म यूं ही पहन ली, चलिए आज में क्या है तुम्हें पहन लेते, इसका कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं है। हम कुछ भी पहने, ओवर ना हो बस। हालेलुया। और जब प्रार्थना के लिए, हाँ, एक बताया परमेश्वर ने, जब तू पर्सनली प्रार्थना करे तो भीतरी कक्ष में जा, द्वार बंद कर, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे गुप्त में आशीष देगा। तो ऐसा तो हमसे कहा गया है, लेकिन मेन क्या कहा है? तुम पृथ्वी का नमक हो। आज हम समझ सके, उनकी नौकरी है, वो सैलरी ले रहे हैं, वो तो इसलिए वहां धूप में खड़े हैं, ठंड में खड़े हैं, रेत में इसलिए है, हमारी नहीं है। नहीं, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। उनकी लगी बंदी हो सकती है, लेकिन बाइबल क्या बता रही है? हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, मसीह में दृढ़ और अटल रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, और वो किसी का ऋणी नहीं है। जब हम उसमें अपना समय देंगे तो निश्चय वो तुम्हें आशीषित करेगा। और देखिएगा, वहां जो योद्धा लड़ रहे थे, कुछ जीत कर आए, कुछ शहीद हो गए। तो क्या हम सुकून से, शांति से नहीं रह रहे हैं? आगे वाली जनरेशन शांति से रह रही है ना, सारे परिवार के लोग शांति से। अंदर की बात क्या है वो अलग बात है, लेकिन विदेशियों की बात चली, शांति से रह रहे हैं ना। अब जब हम प्रार्थना करेंगे, मैं और आप प्रार्थना करेंगे, तो क्या परमेश्वर हमारा कर्जदार होगा? हालेलुया। किसी कीमत पर भी नहीं होगा। देखो, ये क्या ही मनोहर और सुहावनी बात है कि भाई लोग आपस में मिल करके रहें। तो ये बहुत कठिन है। मैंने बताया आप लोगों को कि प्रभु सगे भाइयों की बात नहीं कर रहा, वो तो बात कर रहा है हर धर्म, जाति, कुल, क्षेत्र, भाषाओं के लोगों की बात कर रहा है कि सब लोग आपस में मिल करके रहें, क्योंकि सब उसी एक परमेश्वर की संतान है, सब मिल करके रहें। ये मनोहर बात है, मन को मोह लेने वाली बात है। अब हमको परमेश्वर ने पृथ्वी का नमक कहा है, और नमक का स्वाद यदि बिगड़ जाए तो फिर किसी काम का नहीं रहता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी अहमियत को, अपनी गरिमा को समझें कि मैं कोई किसी से कमजोर नहीं हूं, मैं मसीह का सोल्जर हूं। ओके, हम मसीह के सैनिक हैं, और प्रभु वैसे ही तो याद करता, वैसे तो पुकारता हमको।
वैसे ही तो कह रहा है वो, उसने कहा कि हम युद्ध लड़ने वाले हैं, हम क्या करें, हम कैसे कैसे तैयारी करें, हम एक योद्धा के समान हैं। और हमारी लड़ाई पता क्या है, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। मांस और लहू मतलब कि इंसानों से नहीं है, उस दुष्ट से है जो वो ये सब करता है। अगर दूसरे देश का कोई ऐसा व्यक्ति है जो आतंकवादियों को पैदा करता है और चाहता है कि दूसरे लोगों को नाश करना चाहता है, भैया ऐसा करो, उनके वहां जा करके ये बम फोड़ देना, वहां कुछ लोगों को मार देना, वहां तबाही मचा देना। इस सब काम किसके, उसी के जो घात करने नाश करने आया है। वहीं हमको भी रखा है कि तुम ये बम लेकर के जाओ, ये मिसाइल लेकर के जाओ, ये परमाणु बम लेकर के जाओ। ये जब ये परमाणु बम, मिसाइल, तोपें, बड़ी बड़ी गन मशीन गने भी इसके सामने फेल है। यीशु मसीह के नाम में आप समझिएगा कि जापान के जिस व्यक्ति के बारे में मैंने आपको बताया, उसने जब अमेरिका से जंग जीत ली और बाद में देखा, देखते हैं उनका क्या हाल है, और जब उन्होंने तड़पते और रोते हुए देखा, वो लौट करके आया, रिजाइन कर दिया उसको, कहता मैं छोड़ता हूं नौकरी को, और शांति की खोज में निकल गया। और जापान का पहला मिशनरी यही व्यक्ति, यही कमांडर बना। बड़े बड़े हथियार चलाने आते थे इसके हथियार, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया। और भारत देश में भी ऐसे कई प्रसिद्ध नाम हैं जिन्होंने जंग लड़ी और बाद में उन्होंने कहा कि इससे कोई फायदा नहीं है, इससे कुछ उन्नति नहीं है, उन्होंने भी छोड़ करके सब निकल गए। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, ये बाइबल है जो, ये पवित्र शास्त्र बाइबल 200 रुपए की पुस्तक, 66 पुस्तकों की एक ये पुस्तक है। जब हम इसको पढ़ते हैं और इसको बोलते हैं, घोषणा करते हैं, तो निश्चय ही बड़े काम होते थे, होते हैं, होते रहेंगे। लाल सागर में मैंने रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूं। हालेलुया। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करती है, तू क्यों चिंता करता है। अपनी समस्त चिंताओं को, अपनी बातों को उसी को दे दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मैं परमेश्वर के समीप जाऊंगा। मैं जानता हूं वो तो रथों के पहियों को खत्म कर देता है, वो तो घोड़ों को कमजोर कर देता है, वो तो अपनी सेनाओं को निकाल करके लेकर के जाता है और दुश्मनों की सेनाओं को नष्ट कर देता है। लेकिन जो आज हम अनुग्रह के समय में हैं, उसने कहा यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। और ऐसा कर, अभी जिन शब्द को बोल रहे हैं कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो खाना खिला, प्यासा हो तो पानी पिला, और ऐसा करने से उसके सर पे आके अंगारों का ढेर लगाएगा। तो ये मसीह के लिए तो ठीक है, अगर वह जंग लड़ते समय कहेंगे ठीक है भाई, ये जो विरोधी आतंकवादी हैं इनको खाना खिलाओ, इनको पानी पिलाओ, तो वो तो हमें भून डालेंगे। तो वहाँ का हिस्सा वही है। तो ये चल रहा है, कुछ समय तक रहेगा। जंग होती थी, हो रही है, होंगी, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। अभी देखिएगा ईरान का, ईरान का इजराइल के साथ कितना चल रहा था, फिर से शुरू हुआ। महंगाई हो रही है, लोग मर रहे, स्कूल में कितने बच्चे मर गए, कितनी औरतें मर गई, हॉस्पिटल तक पे बम डाल दिया गया। तो जंग से कोई लाभ कभी भी ना हुआ था, ना हुआ है और ना ही होगा। इसीलिए शांति के राजकुमार की आवश्यकता है। और ईरान के विषय में मैंने आपको बताया था कि अंदर की खबर है, वहां के लोग जो हैं वो मसीह यीशु को ग्रहण कर रहे हैं। आमीन। बड़ी तेजी से, बड़ी तादाद में मसीह को मान रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। अब पाकिस्तान में तो कितने हैं, कई लाखों हैं जो मसीह यीशु के सत्य के वचन को जानते, मानते, उसका प्रचार करते हैं, है ना। अब आज मैं यहाँ जीत की खुशी मना रहे हैं कि हमने पाकिस्तान से जंग जीती थी। आज वो संडे को क्या बोल रहे होंगे या क्या बात कर रहे होंगे, या फिर अगर बोलेंगे भी तो फिर वहाँ का तो बहुत बुरा हाल है। हालेलुया। ठीक है। तो मेन बात हमारी क्या है, जो इस वचन को परमेश्वर ने हमसे पहले बात की थी कि क्या ही सुहावनी और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। आमीन।
खुशहाली से रहें, आनंदित रहें। और जब एक दो लोग आपस में होते हैं तो 11 होते, ताकत बढ़ जाती है। जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जन एक जगह इकट्ठा हो करके, एक मन हो करके किसी एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, वो मेरे पिता की ओर से हाँ और आमीन में हो जाती है। तो आइए आज हम प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश के लिए। हम हमेशा प्रार्थना करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। और ये इसलिए नहीं कर रहे कि हम किसी पे एहसान कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम खुद पर एहसान कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। एक वर्कर जो नौकर होता है, नौकरी करता है तो उसकी सैलरी लेता, वो किसी बॉस पे अपने एहसान नहीं करता है और ना ही वो बॉस से सैलरी लेके एहसान करता है। ओके, लेकिन यहाँ हमारा प्रेम है और हम स्वयं की इच्छा से प्रार्थना करते हैं, किसी के दबाव में नहीं। हालेलुया। हम अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरा राज्य आए। हे खुदा, तेरी इच्छा जैसे हम अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, नहीं तो घुटनों पर आ सकते हैं, घुटनों पर आ सकते हैं, अपने स्थानों पर खड़े जाए, घुटनों पर आ जाए, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस हम प्रार्थना करें। धन्यवाद दे परमेश्वर, आपने हमारे भारत देश को जिताया 27 वर्ष साल पहले। धन्यवाद आपका प्रभु जी, हम धन्यवाद दिए आपके। लेकिन जो जवान हमने खो दिए उसको लेकर हमारा मन दुखी है। हम प्रार्थना करते हैं, 27 वर्ष हो गए, उनके बच्चे बड़े हो गए होंगे बहुत, अब तो बहुत चेंज आ गया होगा, तो भी आगे को जंग ना हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यदि हो सके तो ये जंग रुक जाए, और यदि नहीं तो भी आप ही की इच्छा पूरी हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को माफ किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को माफ कर। हमें बुराइयों से बचा, परीक्षा में पड़ने ना दे, क्योंकि राज्य और प्रकार और महिमा सदा तेरे ही हैं। परमेश्वर, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस धरती पर, इस भारत देश की भूमि पर हो जाए प्रभु राजा। हर व्यक्ति परमेश्वर तेरे सत्य के वचन को जान ले, हर व्यक्ति परमेश्वर शांति पाए, हर एक प्रभु जी शांति का पुत्र बन जाए, हर एक परमेश्वर शांति की पुत्री बन जाए। प्रभु राजा खुदावंत, तेरा राज्य आए, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी थी जमीन पर हमारी इस भारत देश की भूमि पर हो जाए। जहां प्रभु जी आपने हमको रखा है, आपने हमें कहा जिस जगह मैंने तुम्हें रखा है उस देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना किया करो, ताकि तुम भी कुशलता से रह सको। प्रभु प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश के लिए। कारगिल विजय दिवस जो आज मनाया जा रहा है, 27 साल हो चुके हैं, और जो विजय पाए उसके लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि खुदावंद यदि हो सके तो ये जंग मिट जाए। क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का आना होगा तभी ये सब खत्म होगा। जब तक वो नहीं आएगा दोबारा, जब तक नहीं आएगा तब तक ये सब चलता रहेगा। तो भी जब एलिया ने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की तो 3.5 वर्ष तक धरती पर बारिश नहीं हुई थी। फिर जब उसने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की तो बारिश हुई। एलिया भी तो नबी था परमेश्वर का, हमारे ही समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना सुनी गई। वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह कल आज और युगानुग एक जैसा है, वो कभी बदलता नहीं है। हम आपका धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए। प्रार्थनाओं के सुनने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं कि सब लोग तेरे ही पास आएंगे और तू उनको क्षमा करेगा, शांति देगा, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है। तूने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे
द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए जो तुम मार्ग सत्य और जीवन है तेरे समीप आए, तेरी महिमाओं के दावन आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। हम कलीसिया के लोग मिलकर जितने ऑनलाइन सुन रहे परमेश्वर, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, जितने मोबाइल में सुन रहे हैं, हम सब घुटनों पर बैठ करके हम सब प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर कि तेरा राज्य, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी जगह से स्वर्ग में पूरी जमीन पर मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे घराने से, मेरी कलीसिया से, मेरे भारत देश से हो जाए प्रभु जी। और वो जो विरोधी हैं परमेश्वर, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि उनको भी सद्बुद्धि प्रदान करें, वो भी इस बात को जाने कि हमने भी अपने जवान खोए, हमारी भी बहनें विधवा हुई, हमारी भी माँ लाचार हो गई, हमारे भी पिता के रीढ़ की हड्डी चली गई, टूट गई, हमारे भी बच्चे अनाथ हुए। वो भी जो विरोधी हैं वो भी इस बात को समझ सके। आप संभाले प्रभु, अपनी महिमा करिए, तेरा राज्य। धन्यवाद देते प्रभु मान सारी बातों के लिए, सारी आदर महिमा आपको देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।